आज दिनांक 1 अप्रैल 2024 को हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की उसका पूरा सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। कक्षा 12 जिन विद्यार्थियों के हिंदी साहित्य विषय था, उन्होंने उस विषय से एग्ज़ाम दिया है, वो ज़रूर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और ये जांच सकते हैं कि उनके कितने प्रश्न सही हो रहे थे। तो शुरू करते हैं आज के पेपर की आंसर की। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 के हिंदी साहित्य का ये पेपर है। 3.25 घंटे का था, 80 अंक का पूर्णांक था। ये कुछ निर्देश हैं जो प्रत्येक पेपर में आ रहे थे, अब इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। खंड ए देखिए। खंड ए में देखिए आपके 12 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। पहला प्रश्न कह रहा है कि धर्म के रहस्य की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान डालकर सुन ले। इसे समझाने के लिए लेखक ने किसका दृष्टांत दिया है? तो आपको पता है कि इसको समझाने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल सही है। घड़ी का दृष्टांत लेखक ने दिया है। दूसरा प्रश्न, शेर किसकी मुद्रा में बैठा हुआ था? शेर जो है गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा हुआ था। तीसरा प्रश्न, वसंत आया कविता के रचनाकार कौन है? तो वसंत आया कविता के रचनाकार रघुवीर सहाय हैं। ऑप्शन ब सही है। रघुवीर सहाय ने वसंत आया और तोड़ो कविता लिखी है। चौथा है, भरत राम का प्रेम पाठ तुलसी की किस रचना से लिया गया है? तो भरत राम का प्रेम पाठ तुलसी की रचना है रामचरितमानस, यहाँ से ये लिया गया है। द वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बेरों को उकसाने और भड़काने में किसकी प्रमुख भूमिका थी? बेरों को उकसाने और भड़काने में जगदर की प्रमुख भूमिका थी। छठा प्रश्न देखिए, बिस्कोर की माटी पाठ विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा का अंश है। कौन सी आत्मकथा है? नंगा तलाई का गांव, विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा। ब वाला बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न, कोया वही जल पुष्प है जिसे कुमुद कहते हैं। बिस्कोर की माटी पाठ में इसका एक और नाम आया, वो क्या है? कोकाबेली। क्या नाम आया है? कोकाबेली। और आठवां प्रश्न, अपना मालवा खा उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता के किस स्तंभ से लिया गया है? ये कागज कार्य स्तंभ से लिया गया है। स वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नौवां प्रश्न, दूसरी किसी विधा के लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि वह इसका सहारा ले, लेकिन नाटक का इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। तो किसके लिए कहा गया है? ये नाटक में जो संवाद होते हैं, डायलॉग, उनके लिए कहा है। संवाद के बिना नाटक का काम ही नहीं चल सकता। 10वां प्रश्न, यह शैली कहानी या कथा लेखन शैली के ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। तो इस शैली को क्या कहते हैं? तो ये जो शैली आई है कि आपको ध्यान होना चाहिए कि ये तो होती है सीधा पिरामिड शैली, जो कहानी और कथा में काम आती है, और ये होती है उल्टा पिरामिड शैली, जो इसके उल्टी होती है। तो यहाँ उल्टा पिरामिड शैली के बारे में बात की गई है। ब वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न, विशेष लेखन में डेस्क होता है। अलग अलग विषयों के समाचारों के लिए डेस्क होता है। ए वाला ऑप्शन सही है। और 12वां प्रश्न है, हर्ष भोगले, जसदेव सिंह, नरोत्तम पुरी किस विशेष क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो इनका संबंध खेल समाचारों के लिए है। खेल के विशेष क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, जिसमें रिक्त स्थान पूछे गए थे, उनकी पूर्ति करनी थी। पहला रिक्त स्थान कह रहा है कि काव्य का वह गुण जिसके कारण वाक्य का अर्थ तुरंत पढ़ने के साथ ही समझ में आ जाए, तुरंत समझ में आ जाए, इसके लिए हमने कहा था उस काव्य गुण को हम कहते हैं प्रसाद। दूसरा, जब अर्थ सहज ही समझ में न आए या अर्थ को समझने के लिए मस्तिष्क पर बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो वहाँ कौन सा दोष होता है? वहाँ दोष होता है आपका क्लिष्टत्व दोष। कौन सा दोष होता है? क्लिष्टत्व दोष। तीसरा प्रश्न,
कि यह मात्रिक विषम छंद है जो दोहा और रोला छंदों के मेल से बनता है। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि कुंडली मारना दोहरों काम, तो ये आपका छंद हो जाएगा कुंडलियाँ, क्योंकि कुंडली मारना दोहरों काम, दो का मतलब हो गया दोहा और रो का मतलब हो गया रोला। गीतिका के आरंभ में क्या जोड़ दें कि हरि गीतिका बन जाता है, तो गीतिका के आरंभ में दो मात्रा जोड़ देने से हरि गीतिका बन जाता है। जहाँ दोनों सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है, जिनमें बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। छठा, किस अलंकार में प्रकृति को मानवीय रूप दिया जाता है? निर्जीव पदार्थों को मनुष्य की तरह काम करते हुए या सुख दुख आदि भावों से पूरी तौर प्रभावित दिखाया जाता है, तो वो आपका अलंकार है मानवीकरण अलंकार। ये 6 रिक्त स्थान थे। तीसरा प्रश्न देखिए, अपठित गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे और बहुत ही सिंपल और सरल ये गद्यांश आया। पहला कह रहा है, विश्व में किस देश के पास ऐसी भूमि है जो उसे सब प्रकार से संपन्न बना सके, तो वो देश है भारत। भारत अपना देश है जिसमें संसाधनों की कोई कमी नहीं है। किसे अवांछित समझौते करने पड़ते हैं? जिसके पास संसाधन नहीं है और जो दूसरों पर निर्भर है उसको अवांछित समझौते करने पड़ते हैं। तो यहां लिख दीजिए कि प्रत्येक देश को किसी न किसी आवश्यकता के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, अर्थात जो देश अपनी आवश्यकता के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर है उसको अवांछित समझौते करने पड़ते हैं। भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो क्या प्रतिक्रिया हुई? भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो विश्व ने हम पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, तो उन प्रतिबंधों का भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इराक पर प्रतिबंध लगने पर क्या हुआ? क्योंकि इराक के पास संसाधन नहीं है और जब इराक पर प्रतिबंध लगा तो वो दाने दाने के लिए तरस गया, दाने दाने के लिए उसको तरसना पड़ा। किसे कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा? तो जब भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था तो भारत देश को कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा, या फिर हम कह सकते हैं कि भारतवासियों को, भारत देश के जो निवासी हैं उन भारतवासियों को, भारत देशवासियों को कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा। और प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है, तो इसका उचित शीर्षक आप लिख सकते हैं कि सभी संसाधनों से युक्त भारत भूमि, या फिर हम लिख सकते हैं कि संसाधन संपन्न भारत भूमि या भारत देश, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। चौथा देखिए, मीरा जी का ये एक पद दिया है जो कृष्ण भक्ति में समर्पित थी, ऐसी मीरा का यहाँ पद दिया गया है। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि मीरा ने कौन सा धन पाया, तो कहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी राम रत्न रूपी धन पाया, राम रत्न रूपी धन पाया। सतगुरु ने कैसी वस्तु दी? सतगुरु ने राम नाम की वस्तु दी, अर्थात राम का स्मरण करने के लिए कहा, राम का भजन करने के लिए कहा है। सब कुछ खोकर मीरा ने कैसा धन प्राप्त किया? सब कुछ खोकर के मीरा ने, देखिए यहाँ आया, देखिए जन्म जन्म की पूंजी, कैसा धन प्राप्त किया? जन्म जन्म की पूंजी या धन प्राप्त किया। इसी जन्म में नहीं, हर एक जन्म में जो राम नाम की पूंजी है वो प्राप्त की। मीरा के धन की क्या विशेषता है? मीरा के धन की विशेषता है कि वो खर्च नहीं होता, चोर उसको चुरा नहीं सकते हैं, और दिन दिन ये सवाया होता बढ़ता रहता है। और सत की नाव के खेवटिया कौन है? सत की नाव के खेवटिया, यहाँ आया देखिए, सत की नाव के खेवटिया सतगुरु हैं। और प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, मीरा की भक्ति लिख सकते हैं। और
या हम लिख सकते हैं कि राम नाम की पूंजी ठीक है, ये लिख सकते हैं। खंड ब में देखिए, इसमें 40 शब्दों में उत्तर देना था। प्रश्न संख्या 5, रामचंद्र शुक्ल समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन थे? तो आपको पता है और ये बहुत बार करवा भी रखा है। एक तो श्रीयुत काशी प्रसाद, श्रीयुत काशी प्रसाद जायसवाल और बाबा भगवान दास हालना और बद्रीनाथ गौड़ और उमाशंकर द्विवेदी ये थे। छठा प्रश्न, काबुली कायदा सुनते ही मोदियाइन तमक कर खड़ी क्यों हो गई? क्योंकि एक काबुल से व्यक्ति कपड़े बेचना के लिए उस गांव में आता था और वो मोदियाइन के ओसारे में वो अपनी दुकान लगाता था। सस्ते दामों पर वो दे देता था, लेकिन फिर ब्याज जोड़ करके ज़्यादा राशि वसूलता था। एक बार गांव के लोगों ने उसको पीट दिया, तब से ही ये मोदियाइन जो है काबुली कायदे से एक तरह से जलती है, गुस्सा हो जाती है। सरोज स्मृति कविता की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। पिता है निराला और सरोज उनकी दिवंगत पुत्री है, और एक पिता का जो पुत्री के प्रति जो अकर्मण्यता बोध है वो इसमें स्पष्ट हुआ है। निराला अपनी पुत्री के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। उससे पहले सरोज की मृत्यु हो गई और निराला को पश्चाताप भी है, वेदना भी है, और इसी के लिए ये एक गीत लिखा, छायावाद का शोक गीत कहलाता है। कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी मुदी रहे दुनयन, आंखों को क्यों बंद कर देती थी? क्योंकि प्रकृति में जब वो नायिका इस खिले हुए फूलों के उस बगीचे को, जंगल को देखती तो उसे अपने प्रियतम की याद आती, इसलिए वो चाहती कि उस खिले हुए फूलों को देखे ही नहीं, वो अपने आंखें बंद कर लेती, क्योंकि ये इसकी वेदना को बढ़ा रहे थे। जगदर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जब भैरव ने यह बताया कि मैंने सूरदास की झोंपड़ी से रुपयों की पोटली प्राप्त कर ली है और उसमें 500 से ज़्यादा रुपए हैं, तो जगदर चाहता था कि कुछ रुपए उसको भी मिल जाए, लेकिन ईर्ष्यावश उसने सोचा कि भैरव ने कुछ भी नहीं किया, बिना कुछ किए उसको 500 से ज़्यादा रुपए मिल गए और मुझे कुछ भी नहीं मिला। ईर्ष्यावश उसका मन आज खोंचा लेकर के जो गलियों में चक्कर लगा रहा था उसमें नहीं लगा। अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया है? क्योंकि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है और बर्फ पिघल रही है, जल स्तर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। प्रतीप अलंकार को उदाहरण से ही समझाइए। उपमा अलंकार का उल्टा होता है, उपमा अलंकार का उल्टा होता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है, और उपमान को क्या बताया जाता है? हीन बताया जाता है या कमजोर बताया जाता है। कविता में बिंब और छंद किस प्रकार सहायक होते हैं? ये कविता में बिंब और छंद इंद्रियों से कविता को पकड़ने में सहायक होते हैं। इंद्रियों की सहायता से एक कविता का अर्थ स्पष्ट होता है। समाचार लेखन में मुखड़े इंट्रो को समझाइए। तो उल्टा पिरामिड शैली है समाचार लेखन की, जिसके 3 भाग हैं। पहला भाग इंट्रो कहलाता है। समाचार का महत्वपूर्ण हिस्सा इंट्रो में आ जाता है। 4 ककारों का हम इसमें प्रयोग करते हैं और जो क्लाइमैक्स होता है वो इंट्रो में आ जाता है। विशेष लेखन के क्षेत्र में खेल पत्रकारिता की विशेषताएं लिखिए। जो खेल पत्रकारिता है उसमें
एक तो खेल शब्दावली का ध्यान रखना पड़ता है, और चाहे खेल में रुचि रख रहा है, खेल के क्षेत्र में वर्षों से काम कर रहा है, वो भी इस खेल पत्रकारिता के बारे में लिख सकता है। भीष्म साहनी का साहित्यिक परिचय लिखना है आपको, और रघुवीर साय का भी साहित्यिक परिचय लिखना है। खंड 6 में देखिए, वीराणी नायिका पर 12 मासों का प्रभाव किस प्रकार। जो 4 महीने हैं, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन, ये 4 महीनों में जो वीराणी नायिका कौन है, नागमती। इस नागमती पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका आपको लिखना था। और देवसेना का गीत जो प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का हिस्सा है, और जो देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन किस प्रकार वो प्रेम में असफल रही और देश सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए उसने सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उसके बारे में लिखना है। साझा कहानी देखिए, वर्तमान समय में किस वर्ग की स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। जो किसान वर्ग है, उस किसान वर्ग का शोषण किया जा रहा है धनाढ्य वर्ग द्वारा। जो पूंजीपति वर्ग है वो उस किसान मजदूर वर्ग का शोषण कर रहे हैं। उसी तरह दूसरा देवदास कहानी युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षण भाषा शैली में प्रस्तुत करती है, लिखना है। जो आपका नायक है संभव देवदास और जो नायिका है पारो, किस प्रकार दोनों के मन में पहले दर्शन से ही अनजान जगह पर प्रेम का अंकुरण हुआ, उसके बारे में लिखना है। 19वां देखिए, सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि क्यों गुप्त रखना चाहता था। क्योंकि सूरदास एक भिखारी था और वो नहीं चाहता था कि ये जो धन संचय पाप संचय से भी बढ़कर माना जाता है। अर्थात जब लोगों को पता चलेगा कि एक अंधे भिखारी के पास इतना धन है, तो और उस पर अलग अलग लांछन लगाएंगे। हो सकता है इतना धन चोरी करके या कुछ अनैतिक काम करके उसने इकट्ठा किया है, और लोग उसको भला बुरा कहते हैं, और धन संचय जो है पाप संचय के समान माना जाता है, इसलिए वो गुप्त रखना चाहता था। मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रेनेसा के बहुत पहले हो गए, कैसे स्पष्ट कीजिए। क्योंकि वहाँ पर जो तालाबों का निर्माण करवा करके जो जल संचय का काम किया, उससे ये पता चल रहा है कि बहुत पहले इन्होंने ये टेक्निक अपना ली थी। आज के जो अपने इंजीनियर है उससे कहीं आगे थे। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, ये आपका जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनके निबंध कुटज से लिया गया है। दूसरी व्याख्या देखिए, एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी और निर्ममता से उजाड़ा जा सकता है। ये जहां कोई वापसी नहीं, जहां कोई वापसी नहीं। निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत धुंध से उठती धुन यहाँ से लिया गया है। इसी प्रकार पद्यांश को देख लेते हैं। पुलक की शरीर सभा बैठाड़े, तुलसी दास द्वारा ये रचित है। और भरत राम का प्रेम जो रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है, रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है, उसके बारे में आपको लिखना था। किस प्रकार वो चित्रकूट की सभा में भरत अपना पक्ष रखने के लिए खड़े हुए। और यह दीप अकेला, यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। यह दीप अकेला जो कविता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, वहाँ से लिया गया है। और व्यष्टि का समष्टि में विलय, व्यक्ति का समाज में विलय का अज्ञेय जी का संदेश है। और ये 4 निबंध है जिनमें से आपको एक निबंध लिखना था, 6 अंक का है। देखिए, राजस्थान के पर्यटन स्थल ये मैंने बता रखा था, और मेरा प्रिय कवि सूरदास ये भी बता रखा था। तो 2 निबंध तो अपने बताई हुई आ गए, तो इनमें से एक निबंध लिखना था। निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा गया होगा। आपके कितने अंक हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।